So, good morning, class. How are you all? Good, good. So, today we will start our new chapter, that is light, shadow, and reflection. Light, shadow, and reflection. So, light, about light we have already discussed कि light जब हमें किसी चीज पर पड़ती है तो हम we can see the object when light passes through it. जब light किसी चीज पर पड़ती है तो हम able होते हैं उस चीज को देखने के लिए. अगर लाइट किसी चीज पर नहीं पड़ी या फिर कहीं पे अंधेरा है, लाइट है ही नहीं, तो क्या आप वहां पे कुछ भी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. सो अगर हम देख पा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? लाइट. सो लेट्स रीड द चैप्टर फर्स्ट. That is a form of energy that is essential. That is essential for all life form. Plant use light energy to make food by the process of photosynthesis. ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए लाइट बहुत जरूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि लाइट के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस करके प्लांट है वो खाना बनाते हैं, तो प्लांट जिंदा रह पाते हैं. हम किसको खाते हैं? प्लांट्स को. ये सेकेंडरी कंज्यूमर, हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो हम जिंदा रह पाते हैं. ठीक है. द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल एनिमल थ्रू वेरियस food chain waves. Light is what enables to us to see when we look at light entering through a hole in a dark room. ठीक है, लाइट ही ऐसा रीजन है जिसके कारण हम देख पाते हैं. अगर हम किसी ऐसे प्लैनेट पर चले जाए जहाँ पे लाइट है ही नहीं, तो हम वहां पे कुछ भी नहीं देख पाएंगे. तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि एक एक्टिविटी बताई है कि जब किसी रूम में एक छोटे से होल से लाइट आ रही होती है तो आप उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी देख पाते हो, लेकिन आप बेयर आइज से वो नहीं देख सकते. अगर वो लाइट को हम बंद कर दो, उस गेट को, उस विंडो को आप बंद कर दो, तो क्या अब आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे. तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी आप लाइट की वजह से देख पाते हो. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट. यस, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? कहां कहां से मिलती है हमें लाइट? सन, स्टार्स, लैम्प, ट्यूबलाइट, fireflies. ठीक है. तो there are two kinds of source. One is natural source and other is man-made source. ठीक है. नेचुरल सोर्स वे सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज आर दोज दैट emit light by themselves. ठीक है. मैन-मेड नहीं है, अपने आप जो लाइट देते हैं, जो नेचर से रिलेटेड है, वो कौन से सोर्सेज होते हैं? नेचुरल सोर्स. सोर्स ऑफ लाइट that occur in nature are called natural sources. For example, सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, डीप सी ऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे समुद्र के भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, कोई पेड़ पौधे, जानवर, फिशेज ऐसी होती है जो लाइट इमिट करती है, तो वो भी किसमें आ जाएगी? नेचर में. वो हमने बनाई है क्या? नेचुरल सोर्स है ना. एंड द अदर आर नेचुरल सोर्सेज. Other are human made sources. So sources of light which being made by human. वो source of light जिसको किसने बनाया है? Humans ने. तो उनको हम क्या बोलेंगे? Man made sources. जैसे कि आप अपने आसपास देख लो, कहाँ कहाँ से लाइट आ रही है? बल्ब, ट्यूबलाइट, स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप. ठीक है. जहां से भी जो भी मैन ने बनाया, जो भी ह्यूमन ने बनाया, वो लाइट दे रहा है, तो कौन सा सोर्स हो गया? मैन मेड सोर्स. इसमें क्या क्या एग्जांपल दिए? बर्निंग कैंडल, ट्यूबलाइट, लाइटेड इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, लाइटेड टॉर्च एंड कैरोसिन ऑयल लैम्प. यस. अब यहाँ पे देखो बेटा, दो चीजें और पढ़ रहे हैं हम. व्हाट आर दोस थिंग्स? फर्स्ट इज luminous object and the other is non-luminous object. First is luminous object and other is non-luminous object. Other is non-luminous object. तो what are luminous object? That object that gives us his own light. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी ही लाइट देते हैं, किसी और की लाइट से नहीं दिख पा रहे, उनकी खुद की लाइट होती है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि अब यहाँ पे मैन-मेड और नेचुरल दोनों है. ठीक है. कौन कौन से सोर्सेज जो आपको लाइट देते हैं, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है. जैसे कि सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायरफ्लाई, ये सब क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट. लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो किसी और की लाइट
लाइट से शाइन कर रहे हैं? मून। वो क्या हो गया? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट emit its own light, it shine because of some other sources of light, it's called non luminous object. For example, people, animals. Very good. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? मून। मून की अपनी लाइट नहीं होती, इट इज शाइन बिकॉज ऑफ द सनलाइट। यस। द अदर टॉपिक इज transparent, opaque and translucent. So we have already done this activity in our class. What are transparent object? The object that passes all light throughout the object. ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है? पास कर देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर साइंस बुक, और अगर इस पे लाइट जा रही है और पूरी लाइट इधर से पास हो गई, थ्रू आउट पास हो गई, क्रॉस हो गई, और तो हमें उधर का भी दिखेगा, ये गेट भी हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि सारी लाइट पास नहीं करती है, थोड़ी बहुत लाइट पास करती है, जिससे कि हमें उसके उधर का थोड़ा सा दिख सकता है। लेकिन ओपाक क्या होगा? जो बिल्कुल भी लाइट ट्रांसफर नहीं होने देगा। और ये बुक अगर मेरे फेस के सामने है तो मुझे इसके आगे का कुछ भी नहीं दिख सकता, तो दिस इज एन ओपाक ऑब्जेक्ट। ओके, let us read about it. We have discussed in chapter 2. हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स में कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपाक क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, द मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम ड्यू टू विच वी सी थिंग्स क्लियरली थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जिनके उसके अंदर से लाइट जो है वो पास हो जाती है, जिसके कारण हमें उनके अपोजिट साइड का भी क्लियरली दिखता है। उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, ठीक है, सैलो फोन्स। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल दैट अलाउ ओनली सम ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो केवल थोड़ी ही लाइट को पास कर, सारी लाइट पास नहीं हो पाती है, कुछ ही लाइट पास होती है। पहले एग्जांपल से देख लो, ये एक लड़की है, इसके पास एक ग्लास शीट है, शी इज हैविंग अ ग्लास शीट एंड शी कैन क्लियरली सी थ्रू आउट द ग्लास शीट। ठीक है, हाउ? तो देखो ये ग्लास शीट है, इसकी वजह से लाइट रेज आई और इसमें से पूरी लाइट रेज क्या हो गई? पास हो गई, सो दैट शी कैन सी क्लियरली थ्रू आउट द ग्लास शीट। अब वही ट्रांसलूसेंट में क्या हुआ? तो जितनी लाइट आ रही थी उतनी यहाँ पे पास हो गई ना। देखना ट्रांसलूसेंट में क्या होता है। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? जितनी भी लाइट आ रही थी उसमें से कुछ लाइट जो है वहां पे पास हो रही है, सारी नहीं हो रही है, मिनिमल अमाउंट हो रही है, जिससे कि हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, बट हाँ हम उसके भी थ्रू आउट देख सकते हैं। तो इसके पास एक ट्रांसलूसेंट शीट है, जैसे मान लीजिए बटर पेपर है, तो उसमें से थोड़ी सी लाइट पास हो रही है, तो वो थोड़ा या फिर कुछ शेप आउटलाइन ऑब्जेक्ट की देख पाएगी। लेकिन ओपाक ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि थोड़ी भी लाइट पास नहीं होगी, इस पे इतनी लाइट की रेज आ रही है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ना यहाँ से यहाँ जा रही है लाइट रेज, ना यहाँ से यहाँ आएगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपाक ऑब्जेक्ट। द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू देम आर कॉल्ड ओपाक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके आसपास ओपाक ऑब्जेक्ट, वॉल्स, गेट, कर्टन्स, ठीक है, बुक्स। गुड। ओके, सो देखिए अब इसके बाद में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो वी विल टेक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके क्या देखते हैं हम इसमें से? देखो सब, तो क्या आपको सामने दिख रहा है? इसके आर पार दिख रहा है आपको?
दिख रहा है? अब इसको बीच में भी थोड़ा सा बंद कर दो। क्या दिख रहा है? अब नहीं दिखेगा। इससे ये प्रूव होता है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो जब तक आप स्ट्रेट पाथ देते रहोगे लाइट को, लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन जैसे ही इस पाथ को आपने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर दिया तो वहां पे लाइट ट्रेवल नहीं होगी, आपको केवल इतना ही दिखेगा जहां तक सीधी लाइट जा रही है। अब ये पेपर यहाँ तक सीधा है तो केवल हमें इसके अंदर में यहाँ तक ही दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा। ठीक है? सो when we shine a torch in a dark room at night, we see that the beam of light travels straight darkness. जब भी आपने टॉर्च जलाई होगी तो आपने देखा होगा कि लाइट की जो बीम है, जो रोशनी है, कैसे जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट। The property of light by which is travel in a straight line are called rectilinear propagation of light. ठीक है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आपने मोशन पढ़ा था बेटा? तो जिस मोशन में आप स्ट्रेट ट्रेवल करते हो उस मोशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो वैसे जब लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है उस मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस एक्टिविटी में देखिए बेटा, एक्टिविटी 2 में ये एक मैन है, इनके हाथ में एक बैंडेड ट्यूब है। ट्यूब कैसी है? बीच में से बैंडेड है और यहाँ पे एक कैंडल की फ्लेम जल रही है। तो क्या ये कैंडल की फ्लेम को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वेरी गुड। और वही अगर इनके पास में एक स्ट्रेट ट्यूब होती, अगर स्ट्रेट ट्यूब होती तो क्या देख पाते? तो इट इज प्रूवन दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब लाइट के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या? शैडो। क्या आएगा? शैडो। तो शैडो बेटा क्या होता है? जब भी देखो मैं एक आपको समझाती हूँ। मान लीजिए यू हैविंग अ टॉर्च, ठीक है? ये हमारे पास एक टॉर्च है और यहां से लाइट आ रही है, ठीक है? अब लाइट जाके गिर रही है एक स्क्रीन पे, यहाँ पे एक बोर्ड है, इस पे लाइट जाके गिर रही है। तो अगर हम लाइट और स्क्रीन के बीच में एक ओपाक मटेरियल ऑब्स्टिकल ला दें तो जब ये लाइट का पाथ रुकेगा इसकी शैडो कहां बनेगी? इसकी शैडो कहां बनेगी? स्क्रीन पे। तो ये क्या है? ये है एक टॉर्च, ठीक है? ये है बॉल एंड दिस इज स्क्रीन। सो जब सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो उससे क्या फॉर्म होती है? शैडो। शैडो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? कि शैडो ऑलवेज शो आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो कभी भी ऑब्जेक्ट क्या है ये नहीं पता करने देती, वो केवल ऑब्जेक्ट की क्या बताती है? आउटलाइन। अब ये यहाँ पे बॉल है तो हमें ये बताएगी नहीं शैडो की रेड कलर की बॉल है, वो केवल एक सर्किल बना देगी। अब आप समझ जाओ क्या है, तो केवल आउटलाइन बताती है। शैडो का कलर इज ऑलवेज डार्क। शैडो का कलर ऑलवेज क्या होता है? डार्क। एक और प्रॉपर्टी होती है शैडो की कि शैडो लाइट के जितना पास में आएगी शैडो उतनी ही बड़ी बनेगी और लाइट से जितना दूर जाएगी शैडो उतनी छोटी होगी, ठीक है? तो उसको बोलेंगे कि शैडो की जो शेप है वो स्टिल नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। ओके, ठीक है? शाइन अ टॉर्च ऑन अ टेबल। नाउ प्लेस अ बुक बिटवीन द टॉर्च, द टेबल टॉप, सिंस द बुक इज ओपाक ऑब्जेक्ट इट विल स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग। ठीक है? अब यहाँ पे टॉर्च ये है, ये ऑब्स्टिकल के लिए क्या रखा? बुक। अब यहाँ पे क्या स्क्रीन है क्या? शैडो किससे बन रही है? टेबल पे। तो टेबल इज अ स्क्रीन। टेबल किसका काम कर रही है? स्क्रीन। तो शैडो फॉर्म होने के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है। Since the book is an opaque object, it will stop the light from passing through it. A shade will therefore appear on the table behind the book. और शैडो हमेशा कहाँ बनती है? अपोजिट साइड में। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट साइड में उसकी शैडो बनती है। दिस इज शैडो ऑफ द बुक। और शैडो इज अ डार्क स्पेस। शैडो क्या होती है? एक डार्क स्पेस या शेड होती है फॉर्म बिहाइंड द ओपाक ऑब्जेक्ट। कहाँ बनती है? ओपाक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड। व्हेन इट ब्लॉक द लाइट फ्रॉम एनी सोर्स। कैसे बनेगी? इसके लिए क्या होना जरूरी है? लाइट का।
वो लाइट को ब्लॉक करेगी तभी शेडो बनेगी। अगर हम बिना लाइट के कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दे वो शेडो फॉर्म वहां पे नहीं होगी। दिस यू हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ योर चैप्टर। In next class we will discuss a pinhole camera, that is the remaining part of your chapter. Okay class, I hope आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया है। आप कल ये चैप्टर वापस से रीड करके लेकर आएंगे और इसके बीच में से जो क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगी। ओके क्लास, थैंक यू मैम।